हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जीएसटी के अंदर आईएफएफ रिटर्न्स क्या होता है, उसे कब और कैसे फाइल किया जाता है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पे जाके लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ सर्विसेज के टैब्स में जाना होगा। उसके बाद रिटर्न्स में यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे जैसे ही दोस्तों आपका रिटर्न डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर की कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप आईएफएफ रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उसमें से फिर फर्दर आपको क्वार्टर चूज करना होगा कि वो कौन से क्वार्टर का है। और दोस्तों फिर उसके बाद पीरियड। दोस्तों मैं आपके साथ आईएफएफ रिटर्न भरने से पहले उसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आईएफएफ रिटर्न्स की जो सुविधा है वो खाली उन्हीं एंटिटीज, इंडिविजुअल या फर्म्स के लिए ओपन है जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी हो। दरअसल दोस्तों क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर हमें क्वार्टरली रिटर्न भरना होता था, जिसके कारण हम जैन का इनवॉइस जो था वो मार्च में दिखाते थे और सामने वाली पार्टी को भी उसका क्रेडिट जो था वो मार्च में ही शो होता था। दोस्तों अब आपके पास आईएफएफ रिटर्न में जो सुविधा है वो यह है कि अगर आपकी पर्टिकुलर मंथ के अंदर कोई बी टू बी की सप्लाई हुई हो या बी टू बी का ट्रांजेक्शन हुआ हो, तो आप आईएफएफ के अंदर खाली वो बी टू बी का ट्रांजेक्शन ही रिपोर्ट करें। और बाकी जो भी आपकी सेल रहेगी जो रिलेटेड टू बी टू सी है, वो आप GSTR 1 जो आप क्वार्टरली भरेंगे मार्च मंथ में या कोई से भी क्वार्टर के लास्ट मंथ में, वो आप उधर जाके शो कर सकते हैं। दोस्तों इससे ये फायदा होता है कि सामने वाले बी टू बी जो ट्रांजेक्शन हमने किए हैं वो सामने वाली पार्टी को उसी मंथ के अंदर 2A के अंदर शो हो जाएंगे और वो उसकी क्रेडिट भी ले सकता है। तो उसके लिए दोस्तों अभी जैसे मैं यहाँ पे सर्च का बटन दबाऊंगा तो यहाँ मेरे पास दोस्तों इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो कि आईएफएफ है वो अवेलेबल होगी। दोस्तों आप देखेंगे कि ये ऑप्शनल है, मैंने जैसा आपको कहा कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप GSTR 1 क्वार्टरली भरना चाहते हैं, आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की है, बट फर्दर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपका कोई मंथ में बी टू बी का इनवॉइस राइज हुआ हो तो आप यहाँ पे उसको फाइल कर दें। और अगर नहीं हुआ हो तो आप GSTR 1 के अंदर जो आप क्वार्टरली भर रहे हैं उसी के अंदर वैसे ही जैसे पहले क्यूआरएमपी स्कीम से पहले आप रिपोर्टिंग करते थे वैसे ही कीजिए। दोस्तों इसमें हम प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन यहाँ पे चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे खाली 4 ही टेबल नजर आएगी, जो कि है बी टू बी के इन्वॉइसेस की, बी टू बी के क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की, उसके अमेंडमेंट्स की और फिर डेबिट नोट्स के अमेंडमेंट की। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि खाली बी टू बी ट्रांजेक्शन के लिए है ताकि सामने वाले को टाइम पे क्रेडिट मिल जाए और उसकी क्रेडिट का लॉस ना हो। तो यहाँ पे आपको बी टू बी के इन्वॉइस जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड डिटेल्स करनी होगी। फिर यहाँ ऐड डिटेल्स पे जैसे आप GSTR 1 नॉर्मली भरते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर जैसे ही हम डालेंगे, इनवॉइस नंबर हम डालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे टैब्स में और अवेलेबल हो जाएगा कि हमारी टैक्सेबल वैल्यू और उसकी रेट क्या है। इसके बाद दोस्तों हम बैक करेंगे इसको। यहाँ पे दोस्तों हमको डेबिट नोट्स अगर बी टू बी से रिलेटेड हो तो बी टू बी से रिलेटेड कुछ डेबिट नोट्स हो तो उसकी कुछ अमेंडमेंट्स हो तो यहाँ पे डेबिट नोट्स के अमेंडमेंट, ये सब डालने के बाद जैसे ही दोस्तों आप अगर इसको पीडीएफ इसको आप जनरेट आईएफएफ समरी करेंगे तो यहाँ पे ये आईएफएफ का समरी जो रहेगा वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के बाद आपके पास फाइल रिटर्न का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आप या तो ईवीसी से या डीएससी से आप अपना आईएफएफ रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आईएफएफ रिटर्न फाइल करने के बाद जो इनवॉइस आप आईएफएफ में दिखा रहे हैं उसको आपको अपनी क्वार्टरली GSTR 1 के अंदर शो करने की जरूरत नहीं है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू दोस्तों।